नमस्कार भक्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का विशेष महत्व है। मध्यकाल से आज तक भक्तजन इस दिन का संयम, साधना और ज्ञान प्राप्ति के लिए माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, उज्जवल और भव्य है। वह दाएं हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल उनकी पूजा जीवन में धैर्य, आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और सुख सौभाग्य देती है। अगर पूजा विधि की बात की जाए तो पूजा सबसे पहले स्नान के बाद शुरू करें। शुद्ध स्थान पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना जरूर करें। माता को मिश्री, फूल, चंदन, अक्षत, दही का भोग अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। उपासना के समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। पूजन के बाद माता की कथा का श्रवण कर जरूर करें और अंत में आरती करें। आइए भक्तों, मैं आपको ब्रह्मचारिणी से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताता हूँ। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनना अत्यंत फलदायक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मीना के घर में हुआ था। शक्ति के स्वरूप माता सती ने यज्ञ वेदी में अपने प्राण त्याग दिए थे और शिव का वियोग सहते हुए उन्होंने नया जन्म लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में। छोटी उम्र से ही पार्वती को गहन ध्यान, तप, साधना और एकाग्रता की ओर आकर्षण था। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया। एक दिन देवऋषि नारद माता पार्वती के पास आए और उन्होंने बताया कि भगवान शिव को पति प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने कठिन संकल्प लिया। उन्होंने घोर तप आरंभ किया। वर्षों तक केवल फल फूल खाए, बरसात, धूप, ठंड सहती रही। हजारों वर्ष तक उन्होंने कभी सिर्फ बिल्व पत्र खाए, कभी निर्जल रही। उनका त्याग अद्भुत था। उनका शरीर तब से कमजोर हो गया, लेकिन मन की शक्ति अडिग रही। देवता, ऋषि और आसपास की सारी सृष्टि उनकी तपस्या देखकर स्तंभ रह गई। अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। कठोर तप, अद्भुत धैर्य और संयम के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली कहा गया। उनके इस स्वरूप से हमें जीवन में धैर्य, संयम, सकारात्मक ऊर्जा और धैर्य और लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। कथा के अनुसार अगर आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सही विधि सच्चे मन से की जाए तो साधक की हर बाधा दूर होती है और संपूर्ण सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में क्या ना करें? कथा सुनते समय क्रोध व कटुता न रखें। मन में श्रद्धा, धैर्य और भक्ति रखें। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और पुरानी कहानियाँ, भक्ति गीत और मंत्रों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय माता दी।